राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो कांग्रेस सरकार के 3 साल पूरे होने पर सड़क पर ललकारने का कार्यक्रम जन आक्रोश रैली के माध्यम से दिया है, उस कार्यक्रम के निमित्त 4 स्थानों पर बड़ी रैलियां हो रही है। आज कबीना की बैठक जयपुर में हो रही है। राजस्थान की सरकार अपने 3 साल पूरे होने के जश्न के लिए रूपरेखा बना रही है। ठीक इसी समय राजस्थान के जो हालात है, भरतपुर संभाग के और भरतपुर जिले के जो हालात है, यहाँ दहशतगर्दी का वातावरण बना हुआ है। डबल मर्डर भरतपुर शहर में हो जाए, बेखौफ बजरी माफिया है। साइबर क्राइम में पूरे देश में राजस्थान इस मेवात के कांड से पहले स्थान पर पहुंच गया है। नेशनल क्राइम ब्यूरो के ताजा रिपोर्ट एक बार फिर कह रही है कि दुष्कर्म के मामले में फिर राजस्थान देश में सिरमौर बन गया। जिस आपाधापी में सरकार चली और भरतपुर जिनके महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी को कभी मंत्री बनाया जाता है, कभी मंत्री से उतारा जाता है, फिर बनाया जाता है। इस आपाधापी के कारण इस भरतपुर संभाग में एक भी ऐसी योजना परियोजना नहीं जिस योजना परियोजना को 3 साल की सरकार ये कह सके कि हमने अपने कालखंड के अंदर इस भरतपुर को ये सौगात दी है। हाँ, अंतरकलह भरतपुर के अंदर 2 मंत्रियों के बीच में कौन बड़ा मंत्री, कौन मुख्यमंत्री जी के नजदीक, इसके लिए जिस प्रकार की सार्वजनिक बयानबाजी से लेकर और जिस प्रकार की कार्रवाई हो रही है, किसी से छुपी हुई नहीं। और राहुल गांधी जी ने एक बार फिर यह सिद्ध करने के लिए कि मैं हिंदू हूं, उस मंच पर अपने 30 मिनट के भाषण में 18 मिनट तक हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी को परिभाषित करने में लगा दिया। 2005 के अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया था देवस्वामी मंदिर के मामले में। गजेंद्र गडकर जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने विस्तृत व्याख्या की थी हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी की, और इस सब को जीवन शैली से जोड़कर बताया था। और सर्वोच्च न्यायालय को उस फैसले ने कई नजीरों के आधार पर, हमारे उपनिषद, हमारे धर्मग्रंथ और कई ऋचाओं के आधार पर यह कहा कि हिंदुत्ववादी वो व्यक्ति है जिसकी जीवन शैली से संबंधित ये है। इसको आतंकवादी से, अलगाववादी से, इन चीजों के साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। खुर्शीद आलम ने जब अपनी कहा कि हिंदू और हिंदुत्व आईएसआई एजेंट के लोग हैं, उसी तर्ज पर उस बात को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी ने जब हिंदुत्ववादी के नाम पर यह कहा कि अवसरवादी लोग हैं, या सत्य बोलने वाले लोग हैं, ये सत्तालोलुप लोग हैं, ये पीठ में छुरा मारने वाले लोग हैं, मैं समझता हूं ये जिस प्रकार की व्याख्या करके इस देश के 120 करोड़ हिंदुओं पर एक तरह से जो अपनी जीवन शैली से जीते हैं, आप और मैं भी जीते हैं, उन पर जिस प्रकार का कटाक्ष किया, ये कांग्रेस को भारी पड़ेगा। कुल मिला के मैं कह सकता हूं 3 साल सरकार जश्न मनाने की तैयारी कर रही है, और इस भरतपुर संभाग सहित राजस्थान के अंदर ठहरा हुआ विकास, आपातकाल में जारी हमारी अर्थव्यवस्था, संविदा कर्मियों से लेकर किसान कर्जे को लेकर चारों ओर जो धोखा गुजन घोषणा पत्र में दिया था, अब धीरे धीरे वो बोलने लगा है, और निश्चित तौर पर समय के चक्र के साथ ये सरकार नस्ते नबूत हो जाएगी। यही गीता का ज्ञान राहुल गांधी और उसकी पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाले चुनावों में पश्चिमी बंगाल की तरह जीरो पर आउट करेगा।